दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अमर घोड़ा। एक बार दुनिया भर के घोड़ों की सभा हुई। दूर दूर से तमाम घोड़े वहां इकट्ठे हुए। सबके रंग, कद, काठी और स्वभाव अलग अलग थे। कोई सफ़ेद घोड़ा, कोई काला, कोई भूरा तो कोई कत्थई। एक सफ़ेद अरबी घोड़ा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा था। वह था घोड़ों का सरदार। एकाएक वह आगे आया, जोर से हिनहिनाया, फिर बोला, आप सबको बहुत जरूरी सलाह के लिए बुलाया गया है। हम पर गहरा संकट आ गया है। समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है हमारा नामो निशान मिट जाए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपको मालूम ही है, विज्ञान ने यातायात की नई चीज़ों का आविष्कार कर लिया है। रेलगाड़ी, कारें, बस, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज। पहले लोग यात्रा के लिए सिर्फ घोड़े की सवारी ही करते, लेकिन अब हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारी कितनी ही नस्लें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक कत्थई घोड़े ने कहा, क्यों ना हम एक अमर घोड़ा रच डालें, फिर तो हमारी जात भी नष्ट नहीं होगी। यह बात सब घोड़ों को पसंद आई, पर यह किसी की समझ में नहीं आया कि अमर घोड़ा रचा कैसे जाएगा। क्या हमारी तरह वह भी घास खाकर पेट भरेगा? एक घोड़े ने पूछा, कैसे होगा वह? सफ़ेद घोड़े ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अमर घोड़ा नीले रंग का होगा, क्योंकि नीले रंग का आकाश होता है। उसके 2 पंख भी होंगे, परियों की तरह सुंदर रंग बिरंगे पंख। इनसे उड़कर वह कहीं भी जा सकेगा। वह केवल नीले फूल खाएगा, नीला समुद्र या गहरी झीलों का पानी पिएगा। सब उसे दूर से देखेंगे, क्योंकि वह किसी के पास नहीं जाएगा, किसी से बातें नहीं करेगा। सभी घोड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सफ़ेद घोड़े ने फिर कहा, सामने 2 नीली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उनके बीच एक गहरी नीली झील। जो भी घोड़ा उस झील तक सबसे पहले पहुँचेगा, वही बनेगा अमर घोड़ा। सभी घोड़े झील की ओर दौड़े, लेकिन एक दुबला चुस्त घोड़ा वहाँ सबसे पहले पहुँचा। उसी को अमर बनने के योग्य माना गया। उसके सिर पर रंग बिरंगे फूलों का ताज रखा गया। उस घोड़े ने एकाएक झील में छलांग लगा दी, और जब झील से बाहर आया तो उसका रंग नीला हो चुका था। 2 खूबसूरत पंख भी उगाए थे। घोड़ों के सरदार ने उससे कहा, अब तुम वह अमर घोड़ा हो जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। किसी के पास मत रुकना, किसी से बातें भी मत करना। जो दूसरे घोड़े खाते हैं वह मत खाना, नहीं तो तुम भी फिर साधारण घोड़े जैसे बन जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दुख हो तो 3 बार झील की परिक्रमा करना, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाना। जब घोड़ों को पता चल जाएगा कि तुम मिलना चाहते हो तो हम आ जाएंगे। नीले घोड़े ने सिर हिलाया, फिर देखते देखते वह अदृश्य हो गया। नीला घोड़ा धरती पर अपनी इच्छा से जहाँ चाहता घूमता फिरता, कभी फूलों की घाटी में विश्राम करता तो कभी आकाश में उड़ता। कुछ दिन तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वह ऊबने लगा। वह अकेला था, एकदम अकेला। किससे बात करें, किससे कहें अपना सुख दुख? धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती गई। एक दिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगा, ऐसी अमरता से क्या लाभ है जब कोई साथी ही ना हो। वह बेतहाशा दौड़ता हुआ उसी झील के तट पर आया। 3 बार परिक्रमा की, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाया। तभी बड़े जोर की आवाज़ हुई, जैसे सैकड़ों बिजलियां कड़की। जोर जोर से घंटे बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी घोड़े दौड़े दौड़े आए, एक जगह एकत्र हुए। क्या बात है, सभा बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? घोड़ों के सरदार ने पूछा। नीले घोड़े ने अपनी सारी विपदा कह सुनाई। फिर बोला, मैं सबसे दूर रहूंगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा,
तो मेरे अमर होने से लाभ ही क्या। घोड़ों ने उसके दुख को महसूस किया। बहुत सोच विचार के बाद निर्णय हुआ, ठीक है, नीला घोड़ा भोर या शाम के धुंधले में चाहे तो बस्ती में आ सकता है, चाहे वह सपनों में किसी से बातें कर सकता है। नीले घोड़े ने हिनहिनाकर खुशी जाहिर की, फिर गायब हो गया। दूसरे घोड़े भी अपनी अपनी जगह लौट गए। अब शहरों में आसपास या बाग बगीचों में नीला घोड़ा दिखाई देने लगा। कोई पास आता तो एकाएक गायब हो जाता। कभी कभार उसके खुरों के निशान दिखाई पड़ते। बाग बगीचों में खिले नीले फूल अक्सर गायब हो जाते। एक दिन एक छोटी लड़की इंता पढ़ने के लिए घर के पास वाले बाग में चली गई। बारिश के दिन थे। इंता अपना नीले फूलों वाला छाता भी लेकर गई थी। छाता एक ओर रखकर इंता पढ़ने बैठ गई। वह जोर जोर से कहानियाँ की किताब पढ़ती रही। कुछ देर बाद उसने किताब बंद की, छाता उठाकर चलने लगी। तब उसका ध्यान छाते के रंग पर गया। छाता का रंग बदरंग हो चुका था। उस पर बने नीले फूल गायब थे। इंता हैरान रह गई। घर पर आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने कहा, लगता है यह नीले घोड़े का काम है, वह नीले फूल खाता है ना। पर इंता को किसी भी तरह संतोष नहीं हुआ। वह रोती रोती सो गई। सपने में उसे नीला घोड़ा दिखाई दिया। बोला, क्षमा करना इंता, मैंने तो यूं ही खेल खेल में तुम्हें चौंकाने के लिए ऐसा किया था, पर तुम बुरा मान गई। दरअसल मैं तुमसे बातें करना चाहता था, बताना चाहता था। तुम जो कहानियाँ जोर जोर से पढ़ रही हो, उन्हें मैंने भी सुना था, बेहद अच्छी लगी। अरे तुम तो बोल भी सकते हो, इंता ने कहा और सपने में हंस पड़ी। बात करोगी मुझसे? इंता ने स्कूल, घर और कहानियों की किताबों के बारे में ढेर सारी बातें अमर घोड़ा को बताईं। घोड़े ने भी उसे दुनिया भर की कहानियाँ सुनाईं। वह सारी दुनिया घूम चुका था, बहुत कुछ जानता था। फिर वह हिनहिनाया और गायब हो गया। सुबह इंता उठी तो उदास नहीं थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।